दोस्तों, बिहार में फिर बवाल है। बिहार की सियासत की प्याली में फिर आया भूचाल है। जी हां, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के बारे में दरभंगा के मंच से बोले गए अपशब्द या गाली को लेकर मामला अभी शांत नहीं हुआ कि अचानक ये मामला उछलकर सामने आ गया है और ये मामला भी कांग्रेस की तरफ से ही आया है। जी हां दोस्तों, आज कांग्रेस के एक ट्वीट ने या एक्स पर किए हुए पोस्ट ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है। बीजेपी या एनडीए अब इसे बिहार के अपमान या बिहार के सम्मान से जोड़ रही हैं, बिहार की अस्मिता से जोड़ रही हैं। मामला है केरल कांग्रेस का। जी हां, केरल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया और वो पोस्ट उनका जो है जीएसटी रिफॉर्म्स जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है उसके बारे में था, जिसमें भारत सरकार की तरफ से या वित्त मंत्रालय की तरफ से जो जीएसटी रिफॉर्म किए गए हैं इसमें बीड़ी को भी जीएसटी से मुक्ति मिली है या उस पर जीएसटी कम की गई है। अब इसी को लेकर केरल की कांग्रेस ने एक एक्स पर पोस्ट किया जिसमें बी से बीड़ी और बी से बिहार दोनों लिख दिया। जी हाँ, बीड़ी और बिहार को एक साथ कर दिया। नतीजा बवाल मचना तय था। हालांकि कांग्रेस ने या यूं कहें केरल के कांग्रेस ने इस ट्वीट को बाद में हटा लिया, इस एक्स पर से इस पोस्ट को हटा लिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और ये पोस्ट जो है वायरल हो गया। अब क्या था, बिहार के जो एनडीए के नेता हैं अब लोटा डंडा लेकर कांग्रेस पे चढ़ गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे बिहार का अपमान बताया। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो है कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस का डीएनए है और वो हमेशा बिहार को बदनाम करने में लगी रहती है। जेडीयू के प्रवक्ताओं ने भी जमकर हमला बोला, पलटवार किया। इस तरह से अभी एक मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ था तब तक ये दूसरा मुद्दा सामने आ गया है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि अपने चैनल यूपी न्यूज़ पर मैंने एक वीडियो डाला था कल, जिसमें मैंने ये चर्चा की थी आप लोगों से कि क्या जो ये मुद्दा है प्रधानमंत्री की माताजी को अपशब्द कहने का मुद्दा, क्या ये मुद्दा बिहार तक चुनाव तक चलेगा और क्या ये मुद्दा बाकी मुद्दों को पीछे छोड़ देगा। तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए उस वीडियो को पोस्ट किए हुए तब तक ये नया मुद्दा सामने आ गया जिसमें कांग्रेस जो है बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस क्या पूरी की पूरी मुझे लगता है कि महागठबंधन जो है या विपक्ष जो है वो बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि अब जो है वो कांग्रेस के नेता सफाई देते फिर रहे हैं कि ये भावना ऐसी नहीं थी या गलती से पोस्ट हो गया, जो भी हो, लेकिन तीर तो कमान से निकल गया। अब इसको लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है और आपको पता है कि बिहार में इस तरह के भावनात्मक मुद्दे बहुत चलते हैं। बिहार में दो ही चीज़ चलती है, चाहे तो जातीय समीकरण चलते हैं या फिर कोई इमोशनल इशू ऐसा आ जाए जो कि क्लिक कर जाता है। और एक नहीं, दो इमोशनल इशू जो है वो एनडीए के हाथ लग गए, खासकर बीजेपी के हाथ लगे हुए हैं। पहला तो प्रधानमंत्री की माताजी का मामला जिसमें गाली देने का मामला है और दूसरा जो है वो ये मुद्दा जिसको बीजेपी बिहार के सम्मान से जोड़ रही है, बीड़ी को बिहार से जोड़ने के लिए कांग्रेस के द्वारा। तो नतीजा अब क्या होगा? अब बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रही है और जो विपक्ष है बिहार में वो बैकफुट पर खेल रहा है। साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी और उस वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस ने जो गेन किया या यूं कहें कि महागठबंधन ने जो गेन किया वो लूज कर रही है और बीजेपी इस मुद्दे को भी चुनाव तक घसीटेगी और निश्चित रूप से एनडीए को इस मुद्दे से फ़ायदा होने वाला है और महागठबंधन को इस मुद्दे से नुकसान होने वाला है। लेकिन एक नुकसान और भी है, वो क्या है? आप बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताते हैं। और वो नुकसान है तेजस्वी यादव का। किस तरह से अभी आपको हम बताते हैं और इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, यूपी न्यूज़ 9 जो मेरा न्यूज़ चैनल है उस पर मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये साफ साफ कहा था कि बीजेपी को इसी तरह के मुद्दों की तलाश है जिसको वो मोदी इमोशन से जोड़ सकें या बिहार के लोगों के इमोशन से जोड़ सकें। और ऐसे दो मुद्दे जो है 15 दिन के अंदर बीजेपी के हाथ लग गए। पहला मुद्दा प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देना, जिसको बीजेपी अब जो है उसको मोदी इमोशन से जोड़ रही है। मोदी जी खुद भी जब गए थे बिहार तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और
चूँकि बिहार में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में जो महिलाओं की संख्या है, मतलब वोटर्स की संख्या है, वो तकरीबन 60% है। 59 दशमलव कुछ % जो है वो महिला वोटर हैं, जबकि 54 दशमलव कुछ यानी 55% के आसपास जो है वो पुरुष वोटर हैं, ऐसा कहा जाता है। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि महिलाओं का जो वोटर हैं, जो महिला वोटर हैं, वो पुरुष वोटर की अपेक्षा ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है, इसीलिए नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से महिलाओं को लुभाने में लगे हुए हैं, और महिलाओं को लुभाने के लिए जो उनका ब्रह्मास्त्र चला है 2015 के चुनाव के बाद, वो था कि शराबबंदी। ये उन्होंने महिलाओं की मांग पर ही किया था। और इधर पिछले 3-4-6 महीने से अगर आप देख रहे हो तो महिलाओं के लिए लगातार जो है नीतीश गवर्नमेंट जो है या एनडीए गवर्नमेंट जो है लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, उनका भत्ता बढ़ा रही है, उनका वेतन बढ़ा रही है, उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है, और उसका ऐलान लगातार किया जा रहा है। तो अब एनडीए जो है या बीजेपी जो है इस मुद्दे को महिलाओं की सम्मान से जोड़ा, जो प्रधानमंत्री की माताजी का मुद्दा था दरभंगा वाला, और अब इस मुद्दे को पूरे बिहार के लोगों से, पूरे बिहार के वोटरों के स्वाभिमान से, बिहार के अपमान से या बिहार के सम्मान से जोड़ रही है। निश्चित रूप से इसका नुकसान किसको सबसे ज़्यादा होगा? वो होगा आरजेडी को। कांग्रेस की अपनी कोई औकात नहीं है बिहार में। कांग्रेस अब बैसाखी पे चल रही है, और अगर 15 दिन के वोटर अधिकार यात्रा से अगर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है बिहार में खड़ी हो जाएगी वो या दौड़ने लगेगी, तो ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है। पहले ढंग से वो खड़े हो जाएं। कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है बिहार में। सिर्फ चेहरे पर चुनाव अगर कोई जीत सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं। राहुल गांधी अपने चेहरे से चुनाव फिलहाल नहीं जीत सकते, जहां खासकर उस प्रदेश में जहां जातीय समीकरण चलते हैं, और साथ ही साथ जो है जहां पर उनकी पार्टी का कोई संगठन, मजबूत संगठन नहीं है। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा तेजस्वी यादव का, यानी आरजेडी का। आरजेडी 2015 से पहले समाप्त प्राय हो चुकी थी। आपको मालूम है कि 2015 में जब वो नीतीश कुमार से हाथ मिलाया उसने, उसके बाद जो है वो उस 2015 के चुनाव में जो है वो उठकर खड़ी हुई, और न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि दौड़ने लगी। तो इसका बहुत कुछ श्रेय जो है वो लालू प्रसाद यादव को भी जाता है, माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार को जाता है, जिन्होंने एक तरह से हाशिए पर जा रही पार्टी को फिर से मेन स्ट्रीम में ला दिया। और उसके बाद तेजस्वी का जो डिप्टी सीएम का टेन्यूर था 17 महीने का, उस 17 महीने में तेजस्वी ने कुछ ऐसे काम भी किए जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। पिछला चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ी थी आरजेडी, और कांग्रेस को 63 सीटें मिली थी, लेकिन वो महज 19 सीटों पर जीत पाई। और उसके बाद जो है इस बार भी वो 70 सीटें मांग रही है। निश्चित रूप से अभी जो हाल के डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो दरभंगा का हो और चाहे वो आज का ट्वीट का मामला हो, एक्स पर पोस्ट करने का मामला हो, बिहार के सम्मान और अपमान का मामला हो, तो उसमें अब निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को पुनर्विचार करना होगा कि कांग्रेस को 70 सीट देना फ़ायदेमंद रहेगा या फिर आरजेडी के लिए ये नुकसानदेह कदम साबित होगा। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से इस पर गौर कर रहे होंगे, क्योंकि हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इस बात का कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। महागठबंधन की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से तेजस्वी यादव ने ये बात कह के ये क्लियर कर दिया कि महागठबंधन में वही सीएम के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कह दिया कि बिहार को डुप्लीकेट सीएम नहीं, ओरिजिनल सीएम चाहिए, और जबकि मंच पर उस वक्त राहुल गांधी मौजूद थे। तो तेजस्वी यादव का ये बयान और कांग्रेस का इस तरह की हरकतें या बयान जो हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे को, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की वजह से या कांग्रेस के कदमों से या कांग्रेस के बयान से आरजेडी जो इस बार फ़ायदा उठाने के मूड में दिख रही है, क्या उसका नुकसान हो जाएगा? निश्चित रूप से इस सवाल पर गौर करना होगा आरजेडी के नेताओं को, खासकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को। इसके पहले परिवार में उनके साथ जो हुआ तेज प्रताप यादव को लेकर, वो उनके लिए निश्चित रूप से अच्छा या शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। और दूसरी बात जो है वो अभी तक महागठबंधन में सीट का बंटवारा नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, लेकिन इन इंसिडेंट्स के बाद क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीटें देंगे, मुझे इस बात पर शक है। लेकिन फिलहाल गठबंधन है, तेजस्वी और राहुल गांधी इसको मिलकर तय करेंगे। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, जबकि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। भाजपा 102, भाजपा 101 और जेडीयू 102, और बाकी सीटों पर इनके सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी उनकी चिराग पासवान की, वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
तो इस तरह से 223 सीटों का बंटवारा जो हो चुका है, बाकी जो है उनके और दूसरे सहयोगी दल को मिलेगी। लेकिन महागठबंधन में अभी तक जो है सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरह की परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों में बनी हैं और जो महागठबंधन के खिलाफ जा रही हैं, खासकर कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुए तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं, खासकर सीट शेयरिंग को लेकर। क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी तक इस बात को डिट्टो नहीं किया है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी अगर महागठबंधन सत्ता में आती है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी इस बात को भांप रहे होंगे, सोच रहे होंगे, इस बारे में ख्याल कर रहे होंगे। तो बनी रहेगी हमारी नज़र कि तेजस्वी यादव का अगला कदम क्या होता है, कांग्रेस किस तरह से इस दुविधा से नहीं, इस मुसीबत को कह दीजिए, इस मुसीबत से कैसे निकलती है और क्या करती है। वो जो वोटर अधिकार यात्रा से उसको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा था, क्या वो बरकरार रह पाएगा। साथ ही साथ ये दोनों मुद्दे, दोनों इमोशनल मुद्दे हैं, एक प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ, दूसरा बिहार के सम्मान से जुड़ा हुआ, क्या ये दोनों मुद्दे चुनाव तक काबिज रहेंगे, बाकी मुद्दे पीछे हट जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी, इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए और बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अनूप श्रीवास्तव चैनल पर। और आप एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।